प्यारे बच्चों, पिछले दिन हम आप लोग को धामन सोडा के बारे में बताए थे, समझाए थे कि उसका रासायनिक नाम क्या है, अणु सूत्र क्या है, बनाने की विधि क्या है और रासायनिक समीकरण यानी कि किस तरह से वो बनता है। उसके अलावा धामन सोडा यानी वॉशिंग पाउडर जो होता है उसका गुण क्या है, उपयोग क्या है। ठीक उसी प्रकार से आज हम लोग जानेंगे खाने का सोडा, जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं, और उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। उसको कैसे बनाते हैं, उसका रासायनिक समीकरण क्या है और उसका गुण क्या है, कहाँ कहाँ पर यह इस्तेमाल होता है बेकिंग सोडा, इसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है ना। तो चलिए सुनिए ध्यान से। ठीक है। तो जो बेकिंग सोडा होता है इसको सामान्य तरीके से, सामान्य भाषा में लोग खाने का सोडा बोलते हैं, लेकिन इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। हम लोग दुकान से खरीद लेते हैं, कहते हैं कि थोड़ा सोडा दीजिए खाने का, है जिसका इस्तेमाल हम लोग ब्रेड बनाने में, पुआ बनाने में करते हैं, है ना। तो उसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। जैसे कि साधारण नमक को हम लोग, साधारण लवण को कहते हैं सोडियम क्लोराइड, और उसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl या अणु सूत्र होता है NaCl। ठीक उसी तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट का अणु सूत्र होता है NaHCO3। Na यानी सोडियम, H यानी हाइड्रोजन, C यानी कार्बन और O3 मतलब ऑक्सीजन के 3 एटम होते हैं। तो जो बेकिंग सोडा होता है उसमें कुल इतने एटम होते हैं। कौन कौन से पदार्थ के होते हैं एटम, देखिए, एक सोडियम का रहेगा, एक हाइड्रोजन का रहेगा, कार्बन का एक रहेगा और ऑक्सीजन का 3 ठो एटम रहेगा। ये इस तरह से एटम जुड़े रहेंगे तो वो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने का सोडा बन जाएगा। समझ में आया। और उसी को जब हम डालेंगे आटे के साथ गूंथ करके छानेंगे या तलेंगे तो वो ज़्यादा फूलेगा। समझ में आ रहा है। तो जो खाने का सोडा होता है उसका क्या नाम होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट बोलेंगे तो कल वाला हो जाएगा, यानी कि धामन सोडा हो जाएगा, है ना। इसमें बाई यूज करना है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। हाँ, अब आइए जानते हैं कि इसको बनाया कैसे जाता है। ये जो पाउडर की तरह मिलता है सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा, इसको बनाते कैसे हैं। तो देखिए, प्रयोगशाला में जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है उसको सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। यानी कि लैब में क्या किया जाता है कि सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन लिया जाता है। जलीय विलयन मतलब जल में जो घुलनशील हो, सोडियम कार्बोनेट, ठीक ना, वैसा विलयन लिया जाएगा और उसमें CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहवाया जाएगा, जिसकी वजह से ये हमारा तैयार होगा 2NaHCO3। अब यह कैसे बनता है इसको रासायनिक समीकरण से समझिए। ये देखिए यहाँ पर Na2CO3 है जिसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, ये हमारा धामन सोडा है, और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐड होगा, जल भी ऐड होगा। तो ये सब संयोग करके हमारा बनेगा 2NaHCO3, सोडियम कार्बोनेट के 2 अणु। 2 यहाँ पे है, इसका मतलब 2 अणु। ठीक है ना। इसी को ब्रैकेट में इसका नाम लिख दिया है सोडियम बाइकार्बोनेट, और यहाँ पर ये जो पदार्थ है इसका नाम लिखे हैं सोडियम कार्बोनेट। इन पदार्थों का नाम आप लोग जानते हैं, इसलिए हम इसका नाम नहीं लिखे हैं। H2O मतलब जल और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना, ये तो आप जानते हैं, तो इसलिए इनका नाम मैंने नहीं लिखा है। तो ये रासायनिक समीकरण है। आपके परीक्षा में इस तरह से पूछता है, कहता है खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा का बनाने का विधि तथा रासायनिक समीकरण दीजिए। या फिर इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि खाने का सोडा का अणु सूत्र लिखिए। बहुविकल्पीय में इसी बात को कई तरीके से पूछा जा सकता है कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट की सोडियम कार्बोनेट कि कुछ और ऐसा हो सकता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है खाने का सोडा का नाम, रासायनिक नाम। ठीक है ना, इस बात को ख्याल रखिएगा। सही है। हाँ, तो देखिए ये जो मैटर है इसमें से कई बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार हो सकते हैं। ठीक ना। अब देखिए इसका गुण क्या होता है। ये जो सोडियम
बाइकार्बोनेट यानी कि खाने का सोडा जो होता है, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा जो होता है, इसका कुछ गुण है। पहला गुण ये है कि एक सफेद रंग का ठोस होता है, सफेद रंग का ठोस पदार्थ होता है जो जल में विलेय होता है। जल में विलेय का मतलब जल में घुल सकता है। जल में विलेय मतलब हाँ, जल में घुलनशील है, जैसे कि नमक जल में विलेय है, चीनी भी जल में विलेय है, उसी तरह से ये भी जल में विलेय है, मतलब ये भी जल में घुल जाएगा। कौन? खाने का सोडा, ठीक ना। हाँ, दूसरा गुण इसका ये है कि जल अपघटन के कारण इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। जल में अपघटन इसका होता है। अपघटन मतलब क्या होता है? कोई भी चीज टूट टूट करके बिखर जाए तो ये कहलाता है कि उसका अपघटन हो रहा है। तो उसी तरह से ये जल में घुलने के कारण, अपघटन होने के कारण इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। यानी जल में जब इसको घोलेंगे हम तो वो क्षारीय हो जाएगा, उसका विलयन अम्लीय नहीं रहेगा, ठीक ना। हाँ, तीसरा गुण ये है कि इसे गर्म करने पर यह अपघटित हो जाता है और सोडियम कार्बोनेट CO2 तथा जल बनाता है। मतलब कि जब हम इसको गर्म करेंगे तो वापस से फिर से सोडियम कार्बोनेट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा और जल बन जाएगा। देख रहे हो ना? मतलब तब तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाएगी ना, है कि नहीं? तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण भी हो सकता है, क्योंकि इसको गर्म करने पर, किसको गर्म करने पर? बट खाने का सोडा, दावन सोडा कल था, ठीक ना। तो खाने का सोडा को गर्म करने पर, यानी बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर यह अपघटित हो जाता है और सोडियम कार्बोनेट CO2 तथा जल बनाता है। ये इसका गुण है, खूबी है इसका, ठीक ना। पहला खूबी है कि एक सफेद रंग का ठोस पदार्थ होता है जो जल में विलेय होता है ना, यानी जल में घुलनशील होता है। और दूसरा गुण ये है कि जल में अपघटन के कारण इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, ठीक। तीसरा गुण ये है कि इसे गर्म करने पर अपघटित होकर के, यानी टूट करके, वियोजित होकर के सोडियम कार्बोनेट CO2 और जल बनाता है। ये तीसरा गुण है। चौथा गुण ये है कि अम्लों से अभिक्रिया करके यह सोडियम लवण तथा CO2 गैस बनाता है। यानी कि जब अम्ल के साथ किसी एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बनाएगा? सोडियम लवण बनाएगा और CO2 गैस बनाएगा। समझ में आया? ये इसका चौथा गुण है। इसी तरह से और भी गुण है, लेकिन जो प्रमुख गुण है उसी को मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है ना। आपके परीक्षा में भी जो पूछेगा 2-4 गुण, तो आप यही लिखेंगे, ठीक ना। अब चलिए आते हैं उपयोग के बारे में, जानते हैं कि ये जो बेकिंग सोडा है इसका कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ठीक ना। भाई किसी भी चीज़ का जब तक इस्तेमाल हम नहीं जानेंगे हम क्यों बनाएंगे, है ना। कोई भी चीज़ हमारे लिए उपयोगी होगी तभी तो उसे बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है या बेकिंग सोडा है, इसका कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इस्तेमाल होता है। प्रयोगशाला यानी कि लैब, अभिकर्मक का मतलब कि अभिक्रिया करने वाला। तो प्रयोगशाला में अभिक्रिया को कराने के लिए इसका हेल्प लिया जाता है। किसका? प्रीतम बताओ, किसका हेल्प लिया जाता है? बेकिंग सोडा का, ठीक। दूसरी बात, यह झागदार पेय पदार्थ बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक ना। इसका इस्तेमाल झागदार पेय पदार्थ मतलब पीने वाले पदार्थ, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, सोडा हो गया इत्यादि। हाँ हाँ हाँ, उस प्रकार के पदार्थों को बनाने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा इसका इस्तेमाल ये है कि आग बुझाने वाले यंत्रों में भी होता है। आग बुझाने वाले यंत्र आप लोग देखे ही हैं, ऑफिस में या कहीं लैब में रखा हुआ होता है ना। इलेक्ट्रिक वाहनों में भी रखा हुआ होता है ना। क्योंकि आप जानते हैं कि जब ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसको गर्म करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है कि नहीं? विघटित हो गए कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ना। और आप जानते हैं आग को जलने के लिए ऑक्सीजन गैस चाहिए। अगर ऑक्सीजन की जगह पर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ देंगे वहाँ पर, तो आग बुझ जाएगा, ऑटोमेटिक जल ही नहीं पाएगा। किसी भी आग को जलने के लिए, चाहे बिजली से आग लगे, चाहे केमिकल रिएक्शन से लगे, चाहे माचिस से लगे, किसी प्रकार के आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति होनी जरूरी है।
ऑक्सीजन वहाँ पे होना चाहिए, और वहीं पर हम कार्बन डाइऑक्साइड गांच देंगे, ढेर सारा ऑक्सीजन हट जाएगा, तो आग ऑटोमेटिक बुझ जाएगा। इसीलिए अग्निशामक यंत्रों यानी कि आग बुझाने वाले यंत्रों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल? बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3। ठीक है ना? हाँ, ये मत भूलिएगा। अब देखिए इसका और एक इस्तेमाल जानिए। कच्चे दूध में इसे मिला देने पर दूध देर तक नहीं फटता है। हाँ, कच्चे दूध में इसे मिला देंगे तो थोड़ा दूध लंबे समय तक चलेगा, जल्दी नहीं फटेगा। क्यों? सूक्ष्म जीवों को पनपने नहीं देगा, और सूक्ष्म जीवों की वजह से ही तो ये दूध फटता है ना। सामान्य तौर पर अगर हम दूध को कच्चा दूध रख करके छोड़ दें 4-5 घंटे तो फट सकता है। क्यों फटता है? सूक्ष्म जीव उसमें पनप जाते हैं और वो केमिकल रिएक्शन कराने लगते हैं, ठीक ना? हाँ, प्रजनन करके। तो अगर हम बेकिंग सोडा मिला देंगे तो वो प्रोसेस धीमा हो जाएगा, और धीमा हो जाएगा तो दूध लेट से फटेगा। समझ में आ रहा है? अगला देखिए, अगला इसका उपयोग जानिए। आरती आरती इधर सुनो। एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग होता है। एंटीसेप्टिक क्या होता है रवि किशन? एंटीसेप्टिक उन पदार्थों कहते हैं जो एक तरफ से, जैसे कि हमारा कहीं शरीर में कहीं चोट लग गया, कट गया, फट गया या जल गया, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए, उसको जल्दी से ठीक करने के लिए जो दवा लगाते हैं उसको एंटीसेप्टिक कहते हैं। ज़्यादातर ये फर्स्ट एड के रूप में यूज़ किया जाता है। तो उस प्रकार के एंटीसेप्टिक क्रीम या चीज़ों को बनाने में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक ना? देखो कोई भी पदार्थ में क्या क्या चीज़ मिल के बना हुआ है, आप उस पदार्थ के पैकेट के ऊपर लिखा हुआ पा सकते हैं। जैसे मान लो साबुन ही कोई आप यूज़ कर रहे हो, जिस साबुन से नहा रहे हो उस साबुन का पैकेट पे देखो, पढ़ो, उस पर लिखा रहता है कंपोजिशन में कि किन किन एलिमेंट से मिलकर वो बना है, किन किन चीज़ों से मिलकर बन रहा है, वो उस पर छपा हुआ होता है, ठीक है ना? तो उसी तरह से एंटीसेप्टिक पे भी देखना कि उसमें कहीं बेकिंग सोडा है क्या, ठीक ना? कुछ कुछ एंटीसेप्टिक में होता है। तो एंटीसेप्टिक समझ में आया क्या चीज़ होता है? जले कटे फटे पर जो दवा हम लोग लगाते हैं उसको एंटीसेप्टिक कहते हैं, ठीक है ना? तो एंटीसेप्टिक के निर्माण में भी इसका इस्तेमाल होता है, और पेट की अम्लीयता को दूर करने में भी इसका इस्तेमाल होता है। पेट की अम्लीयता मतलब जैसे मान लो आप कोई टेस्टी भोजन मिला आपको, आप खूब ज़्यादा खा लिए हैं, या फिर लेट से खाए, या फिर बिना टाइम पे टाइम खा लिए, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि हमारे पेट में एसिडिटी होने लगती है ना? कब्ज होता है या जलन होता है। तो जलन क्यों होता है? ज़्यादा अम्ल बन जाने के कारण, ठीक ना? तो उस अम्ल की असर को दूर करने के लिए या उस अम्लता को दूर करने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये क्षारीय है ना? और जब अम्ल का क्षार से जब रिएक्शन होगा तभी तो उदासीन होगा, यानी नॉर्मल होगा। तो इसीलिए इस क्षार का इस्तेमाल होता है, ठीक ना? हाँ, पेट की अम्लता को दूर करने में इस्तेमाल होता है, और ब्रेड पावरोटी इत्यादि बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। और सच कहें तो इसी इस्तेमाल के नाम से इसका नाम पड़ा है बेकिंग सोडा। बेक माने होता है पकाना, ठीक ना? BAK, बेक मीन्स पकाना, ठीक ना? तो इसी उपयोग की वजह से इसका नाम पड़ा है बेकिंग सोडा। समझ में आया? तो इस तरह से बहुत सारे इसके इस्तेमाल हैं, उपयोग हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख उपयोग हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक ना? समझ में आया आप लोग को? ठीक है, इस नोट कर लिए आप लोग? ठीक। अब अगला हम लोग जानेंगे विरंजक चूर्ण जो होता है वो कैसे बनता है, और उसका क्या रासायनिक नाम है, क्या अणु सूत्र है, और उसका उपयोग क्या है, ठीक ना? तो ये परीक्षा के नज़र से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो इसको याद करना है आप लोग। समझ में आया? इस वीडियो को हम अभी यहीं पे रोकते हैं और आगे बताएंगे।